तो सुरक्षा अधिकारी ने आशंका जता दी कि उन्हीं के हाथ है, उन्हीं के लोगों ने हमला किया है। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि चाहे हमारे पास जो खबर है कि दितलाल यादव भी उन लोगों पर गर्म हैं जिन्होंने पैरवी की थी कि भाई ज़रा फ़ोन कर दीजिए, 15-20 लोगों को रख देगा, और पैरवी करने के बाद जाकर वहाँ गोली कांड कर दिया। तो फंसा दिया ना दितलाल यादव के भाई को भी और दितलाल यादव को भी। दितलाल यादव जिनके सामने कोई नज़र नहीं उठा सकता है, जिनके फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, आज दितलाल यादव चुपचाप अपने घर की रखवाली कर रहे हैं। घर के अंदर हैं, बाहर सुरक्षाकर्मी हैं, वो मीडिया से मिल नहीं रहे हैं। तो एक अपने इलाके का शेर अगर अपने घर में नज़रबंद हो जाए तो क्या मतलब है। तो कानून तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। कानून का डंडा जब चलता है तो बड़े बड़े शेर भी पूंछ हिलाने लगते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई इस वक्त फरार चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पिंकू यादव की, जिन पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप है एम्स अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज पर गोली चलाने का, जिसके बाद से वो लगातार फरार हैं और अब उनके घर के कुर्की जब्ती की तैयारी शुरू हो गई है। आज घर पर इश्तिहार भी चिपकाया गया। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, पिंकू यादव तो फरार चल रहे हैं। इधर रीतलाल यादव ने कहा था कि अगर वो अपराधी होगा तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन अब भी भाई उनके फरार हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के, लालू यादव के बहुत दुलारे विधायक हैं रीतलाल यादव, और बाहुबली है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पूरे दानापुर इलाके में उनकी तुत्ती बोलती है, बिना उनकी मर्जी का कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और एम्स के जो सिक्योरिटी के प्रधान थे उन पर जानलेवा हमला हुआ था। और जो खबर बताई जा रही है अंदर की बात यह है कि कुछ लोग गए थे रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव से मिलने, और उन्होंने सिक्योरिटी के काम में नौकरी की मांग की थी, और नौकरी के लिए पिंकू यादव से सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन कराया था। ऑफिसर से कहा था कि भाई मेरे 15-20 लोगों को रख लो, और उसने मना कर दिया था। और उसके बाद पिंकू यादव ने देख लेने की धमकी दी थी। तो पिंकू यादव ही सारा काम करते हैं विधायक जी का, और वहीं अधिकारियों से, सब लोगों से बात करते हैं। जो भी पंचायत होता है उस इलाके में कोई छोटा मोटा विवाद हो, बाउंड्री वाल का, ज़मीन का, जो भी रास्ते का, सबका समाधान रीतलाल यादव ही करते हैं। लोग कोर्ट कचहरी पुलिस में जाने से पहले उनके पास जाते हैं, क्योंकि पुलिस में जाइएगा तो बहुत समय लगेगा, कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो सालों साल चक्कर लगाना पड़ेगा। रीतलाल यादव का दरवाज़ा ऐसा है जहाँ जाइए तुरंत फैसला हो जाएगा। तो रीतलाल यादव की तरफ से उनके भाई ही कमान संभालते थे, वहीं लोगों से बात करते थे। और जब उनके यहाँ उनके लोग आए, इलाके के लोग, कि भाई हमको नौकरी चाहिए और आप बोल देंगे एम्स के सुरक्षा अधिकारी को तो हमको नौकरी मिल जाएगी। दरअसल एम्स की सुरक्षा एक निजी कंपनी के हवाले है, और उस कंपनी का ये अधिकारी है। तो इन्होंने फ़ोन किया कि भाई मेरे 10-15 लोगों को आप रखो काम पर। उसने मना कर दिया होगा, और मना किया तो इन्होंने धमकाया होगा। और ख़बर ये है कि पिंकू यादव फ़ोन करके भले भूल गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने फ़ोन करवाया था वो लंपट लोग होंगे, और उन्होंने जाकर गोली कांड को अंजाम दे दिया। तो चूँकि इन्होंने फ़ोन किया था, धमकाया था, तो सुरक्षा अधिकारी ने आशंका जता दी कि उन्हीं के हाथ है, उन्हीं के लोगों ने हमला किया है। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि चाहे हमारे पास जो खबर है कि दितलाल यादव भी उन लोगों पर गर्म हैं जिन्होंने पैरवी की थी कि भाई ज़रा फ़ोन कर दीजिए, 15-20 लोगों को रख देगा, और पैरवी करने के बाद जाकर वहाँ गोली कांड कर दिया। तो फंसा दिया ना रीतलाल यादव के भाई को भी और रीतलाल यादव को भी। रीतलाल यादव जिनके सामने कोई नज़र नहीं उठा सकता है, जिनके फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, आज रीतलाल यादव चुपचाप अपने घर की रखवाली कर रहे हैं। घर के अंदर हैं, बाहर सुरक्षाकर्मी हैं, वो मीडिया से मिल नहीं रहे हैं। तो एक अपने इलाके का शेर अगर अपने घर में नज़रबंद हो जाए तो क्या मतलब है। तो कानून तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। कानून का डंडा जब चलता है तो बड़े बड़े शेर भी पूंछ हिलाने लगते हैं। तो ये कानून का हंटर चल रहा है, क्योंकि सत्ता में है नहीं, वो सरकार में तो है नहीं। सरकार तो विपक्ष की है, और आरोप बड़ा है। मौका मिल गया है सरकार को उनको दबोचने का, पकड़ने का।
लेकिन लोकसभा चुनाव में रीतलाल यादव ने खुलकर आरजेडी के लिए काम नहीं किया था और माना जा रहा था कि इस केस की वजह से ही वो दब के रह रहे थे या खुलकर आरजेडी के साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए अभी तक बचे हुए थे। लेकिन अब तो पुलिस ने कोर्ट से वारंट ले लिया है, उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया जा चुका है। तो रीतलाल यादव के घर के बाहर इश्तेहार चिपकाया जाना कुर्की जब्ती का, ये भी बड़ा अपमान वाली बात है भाई। इतना बड़ा बाहुबली जो दूसरों के रास्ते का विवाद सॉल्व करता है, दूसरों के ज़मीन विवाद को सुलझा देता चुटकी बजाते ही, जिसके फैसले को भले कोई मतलब कोर्ट के फैसले भले कोई नहीं माने, उसके फैसले को सब मानते हैं, और आज वहीं फंसा हुआ है अपने एक भाई की छोटी गलती के कारण। लालू यादव और तेजस्वी यादव का आपने कहा कि दुलारे विधायक हैं रीतलाल यादव, तो क्या अब इस घड़ी में लालू यादव तेजस्वी यादव उनका साथ देंगे? देखिए, नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि लोकसभा चुनाव में रीतलाल यादव ने खुलकर काम नहीं किया था मीसा भारती के लिए। वो खुद टिकट के दावेदार थे और टिकट मिल गया मीसा भारती को, तो माना जा रहा था कि वो नाराज़ चल रहे हैं और मीसा भारती के लिए काम नहीं किया। लेकिन मीसा भारती तो जीत गई, तो जब उनके भरपूर खुलकर समर्थन नहीं देने के बावजूद मीसा भारती जीत गई हैं, तो अब कैसे उनको साथ मिलेगा मीसा भारती का या लालू यादव के या लालू के फैमिली का? और पुलिस का मामला है, ये आपराधिक मामला है, इसमें वो बुरी तरह से फंस गए हैं। बड़े बड़े कांड किए होंगे लेकिन बचते बचाते निकलते गए। लेकिन इस बार तो विधायक हैं, उनके भाई ने ही उनको फंसा दिया है, और भाई का कहना है कि उसने कुछ नहीं किया। कुछ लोग जो आए थे उनसे पैरवी करवाने, उन्होंने फंसा दिया। उनको गोली ही चलाना था तो हमारे पास क्यों आए थे? पहले तो जाना चाहिए था, गोली चला लेना चाहिए था, डरा लेना चाहिए था। और वो आए, हमसे फ़ोन करवा दिए और जाकर फिर गोली चला दिए। तो अगर वो बाहर होते, रीतलाल के लोगों का कहना था, आज मैं गया था उनके घर पर, तो उनका कहना था कि अगर वो जिन लोगों ने गोली चलाई थी अगर वो बाहर होते तो रीतलाल यादव उनकी इतनी कुटाई करते कि वो जन्म भर याद रखते। लेकिन गोली कांड के 2 दिन बाद ही वो गिरफ्तार हो गए, वो तो जेल में है। लेकिन अब साजिश के आरोप में पिंकू यादव फंसे हुए हैं, और चूंकि एक ही घर में रहते हैं दोनों भाई, तो अब पुलिस उनके घर की कुर्की जब्ती कराने की फिराक में है। तो उनके घर पर इश्तेहार लग गया है, और इश्तेहार की तस्वीर हमारे पास है, लेकिन अब कोई जाएगा तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तस्वीर हमारे लेने के बाद उसको मिटा दिया गया। रीतलाल यादव घर पर थे लेकिन बात नहीं की, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बाहुबली के अलावा एक नेता भी हैं, वो विधायक भी हैं, और उनके भाई पर आरोप है, उन पर सीधा आरोप है नहीं, तो उनको आकर सामने अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन एक शेर कैसे बिल्ली बन जाता है कानून के डर से, वो दिखाई दे रहा है वहाँ। जी, क्या लगता है सर, रीतलाल यादव अपने भाई को सरेंडर करवा पाएंगे, घर बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि अब रीतलाल यादव के लिए प्रतिष्ठा बड़ी बात है भाई। उस इलाके के प्रतिष्ठित आदमी है, और पुलिस जाएगी, उनके घर के खिड़की दरवाजे खोलेगी, तो उनको अच्छा तो लगेगा नहीं। जो भी बच्ची खुची इज्जत है वो भी लूट जाएगी। तो मुझे लगता है कि दबाव बन रहा है उनके ऊपर, और पिंकू यादव कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि रीतलाल यादव के घर की कुर्की जब्ती हो, ये रीतलाल यादव कैसे चाहेंगे? और पुलिस को मैनेज अभी किया नहीं जा सकता है। सरकार विपक्ष में है, आरजेडी विपक्ष में है, और सरकार पीछे पड़ी है। तो सरकार जब तक आपके साथ है तब तक तो कोई भी बाहुबली शेर बना रहता है, लेकिन सरकार जैसे ही खिलाफ हो जाए तो बड़ा से बड़ा बाहुबली भी घुटने टेक देता है। आपने अनंत सिंह को देखा होगा, अनंत सिंह कितने बड़े बाहुबली थे, कोई था सामने टिकने वाला? लेकिन जब सरकार खिलाफ गई तो जेल जाना पड़ा, सरकार साथ हो गई तो जेल से बाहर कैसे निकल गए, ये भी बड़ी बात है। सारे मामले खत्म हो गए। तो सरकार साथ हो तभी बाहुबलियों का जोर चलता है। सरकार साथ नहीं हो तो कितना भी बड़ा बाहुबली हो, म्याऊं म्याऊं करने लगता है। चलिए, पिंकू यादव कब म्याऊं म्याऊं करते हैं ये देखने वाली बात है। सरेंडर उनके भाई करवा पाते हैं या नहीं, रीतलाल यादव अपनी प्रतिष्ठा, अपना घर बचा पाते हैं या नहीं, ये जल्द पता चल जाएगा। क्योंकि इश्तेहार जो है वो लगा दिया गया था, भले ही उसे बाद में हटा दिया गया है, लेकिन हमने आपको खबर दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी उनके घर के बाहर के इश्तेहार की। कब तक पिंकू यादव सरेंडर करते हैं ये देखते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।